हाँ जी दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा अपन का दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। यानी दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन, इसका मतलब हुआ आप लोगों के पास में कि दैनिक जो जीवन में किन किन वस्तुओं को अपन यूज में लेते हैं, अपन कह सकते हैं डेली लाइफ साइंस। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तु डेली आपके पास में लाइफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो अपन कहेंगे कि आप लोगों के पास में जो टॉपिक रहेगा आज का, ये टॉपिक है दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में उपयोगी जो रसायन होते हैं, तो दैनिक जीवन में उपयोगी रसायनों के अंदर लेके चलते अपन कौन किस किस को रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला आप लोगों के पास में जो आता है, ये सबसे पहले आप लोगों के पास में रखा गया औषधि को, औषधि यानी कि ड्रग्स। दूसरा इस रसायन में आप लोगों के पास में आता है विस्फोटक। विस्फोटक के अलावा जो लेके चलते हैं, इसमें आप लोगों के पास में आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी ईंधन, इसी में लेके चलेंगे। पेट्रोलियम के बाद में आप लोगों के पास में इसमें जो रखा गया है वो आप लोगों के एक उर्वरक होता है। उर्वरक के बाद में लेके चले तो आप लोगों के पास में एक सीमेंट आता है। सीमेंट के साथ साथ लेके चले दोस्तों तो आप लोगों के पास में एक कांच आता है। इनके अलावा यदि लेना चाहे तो इनके अलावा जो अपन के पास में आएगा, इसके अंदर आप लोगों के सीमेंट और कांच के अलावा जो लेके चलेंगे, तो यहाँ पे अपन के पास रहेगा एक साबुन, और साबुन के साथ साथ आप लोगों के पास में रहेगा अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। तो दैनिक जीवन में उपयोगी जो रसायन होते हैं, इसके टॉपिक के अंतर्गत अपन अध्ययन करने वाले हैं औषधि, विस्फोटक, पेट्रोलियम, उर्वरक, सीमेंट, कांच, और आप लोगों के पास में रहेगा साबुन और अपमार्जक। तो दैनिक जो जीवन में उपयोगी रसायन होते हैं, उनके अंदर अपन इनका अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों के पास में पहले नंबर पर औषधि लेके चलेंगे, इसके बाद में अगला विस्फोटक लेके चलेंगे, अगला पेट्रोलियम होगा, अगला उर्वरक होगा, अगला सीमेंट होगा, अगला कांच होगा, एक हमारे पास में साबुन और अपमार्जक। तो ये आप लोगों के इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं औषधि की। सबसे पहले हाँ, तो दोस्तों देखिए, औषधि की यदि बात करते हैं, औषधि क्या है, औषधि का प्रयोग किसमें करते हैं, कितनी तरीके की आप लोगों के पास में औषधियां होती है, इसकी बात करने वाले हैं। तो सुनिए दोस्तों, औषधि लेके चले तो आप लोगों के पास में औषधि यानी कि ये कहलाता, आप लोगों के पास में औषधि को कहते हैं ड्रग्स। औषधि हमारे पास में दोस्तों ड्रग्स कहलाती है। औषधियों में लेके चले तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि अपन की जो बॉडी होती है, ये आप लोगों के पास में मानव का जो शरीर है, मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में जो अंग होते हैं, अपन के ऑर्गन्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी मानव का जो शरीर है, और मानव शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अंग होते हैं, और अंगों को कहते हैं ऑर्गन्स। तो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, इन बॉडी के अंदर जो अंग होते हैं, इन अंगों के अंदर यदि कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है, विकृति का मतलब होता है दोस्तों कोई विकार आ जाता है। तो विकृति या विकार जब उत्पन्न होता है तो इससे कहा जाता आप लोगों के पास में मानव रोग। मानव रोग का मतलब दोस्तों इसको ह्यूमन डिजीज कहते हैं। ये आप लोगों के पास में मानव रोग कहलाता है। मानव रोग को दोस्तों आप लोगों के पास में ह्यूमन डिजीज कहा जाता है। ये ह्यूमन डिजीज इसे कहते हैं आप लोगों के पास में, ये इस तरीके से आप लोगों के पास में ह्यूमन डिजीज जिसे हम कहते हैं, तो ये ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग कहते हैं। सुनिएगा दोस्तों, अगर मानव शरीर के अंगों के अंदर यदि कोई विकार या विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो विकार या विकृति उत्पन्न हो जाती है तो उस कंडीशन को मानव रोग कहा जाता है दोस्तों। और हम कह सकते हैं कि मानव रोग, इस मानव रोग के उपचार में यानी कि मानव रोग के निदान में जिन पदार्थों को प्रयोग में लेंगे, उपचार यानी कि निदान में जिन पदार्थों को प्रयोग में लिया जाता है, जिन पदार्थों को प्रयोग में लिया जाता, वो पदार्थ दोस्तों आप लोगों के पास में औषधि कहलाती है। हाँ, तो अपन के शरीर के अंदर मान के चलिए बॉडी के अंदर कोई विकृति, अंगों में विकृति उत्पन्न होती है, मानव रोग कहलाता। मानव रोग के उपचार में जिन पदार्थों को यूज में लिया जाता है दोस्तों, उन्हें आप लोगों के पास में कहा जाता है औषधि। ये औषधि कहलाती है।
और हमें याद रखना दोस्तों, हमारे पास में जो औषधि होती है वो 5 तरीके की औषधि होती है। यहां पर औषधियों में लेके चले तो औषधि 5 तरीके की औषधि कौन कौन सी होती है, तो सुनिएगा दोस्तों। 5 तरीके की औषधि में लेके चलते आप लोगों के पास में। यहां पे पहले नंबर पे जो औषधि आप लोगों के पास में होती है दोस्तों, ये एनाल्जेसिक औषधि कहलाती है। इसे एनाल्जेसिक औषधि कहा जाता है। एनाल्जेसिक के बाद में सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास में लेके चलते हैं तो दोस्तों ये एंटीपायरेटिक्स कहलाता है। इसे कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स के बाद में तीसरे नंबर की जो औषधि लेते हैं ये हमारे पास में दोस्तों कहलाती है एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक कहलाती है। एंटीबायोटिक के बाद में अपन जो लेते हैं चौथे नंबर पे औषधि आती है। ये चौथे नंबर पे दोस्तों जो औषधि ली जाती है इसे आप लोगों के पास में कहा जाता है एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक औषधि होती है। और एंटीसेप्टिक के साथ साथ यदि हम लेके चलते हैं तो हमारे पास में जो औषधि आती है ये एक औषधि और है दोस्तों, जिसको एनेस्थेटिक कहा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 5 तरीके की औषधियां होती है। ये एनेस्थेटिक, ये दोस्तों 5 तरीके की औषधि होती है। अब 5 तरीके की औषधियों का प्रयोग कहां करना है ये हमें सीखना है। या तो आप लोगों के पास में पहला एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक के साथ में दूसरा लेके चले तो आपके पास में एंटीपायरेटिक्स होता है, एंटीपायरेटिक्स के साथ साथ लेके चले दोस्तों तो आप लोगों के पास में एंटीबायोटिक होता है, और एंटीबायोटिक के साथ में लेके चले एंटीसेप्टिक है, और एंटीसेप्टिक के बाद में लेके चले तो एनेस्थेटिक है। तो ये 5 तरीके की औषधि है। पांचों औषधियों में लेके चले तो सुनना दोस्तों, आप लोगों के पास में ये 5 तरीके की औषधियों में हम एक एक औषधि को देखने वाले हैं। यहाँ पर एक एक औषधि जिसका प्रयोग किस में करते हैं तो आप लोगों के पास में यहाँ पे सबसे पहले हम एनाल्जेसिक की बात करें दोस्तों। देखिए एनाल्जेसिक की बात करें तो मैं आपको बता दूं एनाल्जेसिक क्या होता है। अगर एनाल्जेसिक की बात करें तो आप लोगों को याद रखना, एनाल्जेसिक दोस्तों जिसको पीड़ाहारी औषधि भी कहा जाता है। एनाल्जेसिक औषधि होती है ये पीड़ाहारी औषधि के नाम से जानी जाती है, यानी पीड़ाहारी इसे हम कहेंगे दोस्तों। पीड़ाहारी का प्रयोग किसमें करते हैं तो पीड़ाहारी औषधि आप लोगों के पास में जो होती है तो हम कह सकते हैं दर्द निवारक औषधि कहलाती है। दर्द निवारक अपन कह सकते हैं कि ये हमारे पास में दर्द निवारक दवाओं का वर्ग होता है, यानी दर्द से संबंधित जितनी भी औषधि आप लोगों के पास में रखी गई है तो वो दर्द से संबंधित औषधि दोस्तों किसमें आती है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक के अंतर्गत जो औषधि हमने रखी है दोस्तों ये पीड़ाहारी कहलाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पीड़ा को दूर करने वाली औषधि। तो पीड़ा को दूर करने वाली औषधि दर्द निवारक ये एनाल्जेसिक कहलाती है। सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास में एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स में किसको रखा गया है, हमें याद रखना है एंटीपायरेटिक्स जो होती है दोस्तों इसको ज्वरनाशी के नाम से जानते हैं। ये ज्वरनाशी कहलाती है। ज्वरनाशी का मतलब होता है बुखार का नाश करने वाली औषधि। तो हम कहेंगे इसमें औषधि जो आती है हमारे पास में दर्द के साथ साथ बॉडी के अंदर जो पेन होता है, दर्द होता है, और दर्द के साथ साथ आप लोगों के पास में हम कह सकते हैं बुखार यानी ज्वर जो होता है, इस बुखार को दूर करने वाली जो औषधि होती है ये हमारे पास में कहलाती है एंटीपायरेटिक्स औषधि। हमने क्या सीखा, दर्द निवारक दवाओं का जो दर्द निवारक दवाओं की जो औषधि रखी गई है वो एनाल्जेसिक समूह के अंदर रखी गई है। यहां पर सेकेंड नंबर एंटीपायरेटिक्स ज्वरनाशी, ज्वर को दूर करने वाली जो होती है बुखार की और दर्द दोनों पे जो कंट्रोल करती है दोस्तों, उन औषधियों को आपके एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। यहां पर एंटीपायरेटिक्स में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पे एंटीपायरेटिक्स क्या होता है तो सुनिए। एंटीपायरेटिक्स में लेके चले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत आपके पास में दर्द के साथ साथ बुखार को दूर करती है, लेकिन अपन के पास में जो ज्यादातर हो जो ली जाती है हमारे पास में नॉर्मली पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल का अत्यधिक हम यूज लेते हैं। पैरासीटामोल के साथ साथ आप लोगों के पास में लेके चले यहां पर एक पेन किलर होता है, यानी पेन रिलीफ जिसे हम कहते हैं, और पेन किलर के साथ साथ दूसरी जो लेके चले ये यहां पर आप लोगों के पास में होती है थर्ड नंबर पे दोस्तों, ये एस्पिरिन होती है। तो ज्यादातर आप लोगों के पास में जो औषधि आती है दर्द के साथ साथ बुखार को दूर करने वाली, ये हमारे पास में पैरासीटामोल, पेन किलर, एस्पिरिन। लेकिन दोस्तों एंटीपायरेटिक्स औषधियों को यदि हम यूज में लेते हैं तो ये केवल बॉडी के अंदर रिलीफ दे सकती है, रिलैक्स दे सकती है, लेकिन जो रोगाणु पल रहा है बॉडी के अंदर उस रोगाणु को दूर नहीं कर सकती। केवल 2-5-6 घंटे के लिए रिलीफ आपके पास में एंटीबायोटिक्स औषधियां दे सकती हैं, इफेक्ट भी पड़ते हैं इनके। इफेक्ट की बात करें तो आप लोगों को क्या याद रखना दोस्तों, सुनना,
इफेक्ट में लेके चले तो आपको याद रखना है कि यदि हम पैरासीटामोल की बात करते हैं तो पैरासीटामोल का जो इफेक्ट पड़ता है वो यकृत पे पड़ता है। यकृत यानी लीवर का क्षय कर देता है, लीवर को नष्ट कर सकते हैं यदि अत्यधिक सेवन करते हैं। पेन किलर का अत्यधिक सेवन करते हैं दोस्तों गुर्दा, और गुर्दा की बात करें तो गुर्दा यानी हमारे पास में किडनी, और किडनी पर इफेक्ट डाल सकती है। एसपी औषधि की बात करें दोस्तों हृदय, और हृदय का मतलब आप लोगों को याद रखना हार्ट जिसे हम कहते हैं, दिल जिसे हम कहते हैं, तो हार्ट से संबंधित। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में दोस्तों ये जो औषधि होती है जो इफेक्ट डालती है, वो इफेक्ट की बात मैं आपसे करने वाला हूं कि यहाँ पे क्या होता है, पैरासीटामोल ज्यादा यूज में लेने पर व्यक्ति का लीवर डैमेज हो सकता है, पेन किलर से किडनी हो सकती है, इसी तरीके से एस्पिरिन हृदय नष्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आप लोगों के पास में एस्पिरिन जो होता है, ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है दोस्तों। एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम होता है ये हमें याद रखना होगा, एसिटल सैलिसिलिक एसिड के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। ये सैलिसिलिक एसिड कहलाता है, एसिटल सैलिसिलिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो औषधि होती है ना, तो इन औषधियों का प्रयोग हम जो करते हैं, ये एसिटल सैलिसिलिक जो एसिड होती है, ये रासायनिक नाम होता है एस्पिरिन का। यदि हम इन औषधियों को यूज में लेते हैं तो दोस्तों इनके साथ साथ हमें लेना चाहिए, इनके साथ साथ जो औषधि यूज में लेने चाहिए वो एंटीबायोटिक हमको लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो एंटीबायोटिक औषधि होती है, एंटीबायोटिक की हम यदि बात करें दोस्तों, एंटीबायोटिक यानी कि आप लोगों के पास में एंटीबायोटिक जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, ये हिंदी में प्रतिजैविक कहलाता है। और ये एंटीबायोटिक जो औषधि होती है, ये बॉडी के अंदर जो रोगाणु होता है हानिकारक, ये हानिकारक रोगाणु जो होता है, इस हानिकारक रोगाणु को नष्ट करता है। तो हानिकारक रोगाणु को यदि आपसे बचना है, यानी इनका बॉडी के अंदर से समाप्त करना है, या फिर हम कह सकते हैं इसी तरीके से कि इनकी जो वृद्धि है, इस वृद्धि को रोकना है, तो वृद्धि को रोकने के लिए एंटीबायोटिक औषधि यूज में ली जाती है। हाँ जी दोस्तों, तो हानिकारक जो रोगाणु है, तो हानिकारक रोगाणु को नष्ट करना है, उनकी वृद्धि को रोकना है। तो उनकी वृद्धि को रोकने के लिए आप लोगों के पास में जो ली जाती है एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक का मतलब प्रतिजैविक औषधि यूज में ली जाती है। तो कभी भी हमको एंटीबायोटिक औषधि लेनी है तो एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें एंटीबायोटिक औषधि भी लेनी है दोस्तों, क्योंकि एंटीबायोटिक औषधि क्या करता है, रोगाणु को जड़ से नष्ट करता है। यदि मान के चलिए आप लोगों ने एंटीबायोटिक औषधि नहीं लिया और एंटीबायोटिक्स यानी ज्वरनाशी औषधि लिया है, तो ये हमें शरीर के अंदर 2-4-6 घंटे के लिए रिलीफ दे सकती है, और जो रोगाणु शरीर के अंदर पड़ रहा है वो नष्ट नहीं होगा, और बार बार हमें ये रोग होते रहेंगे, दर्द होता रहेगा, पेन होता रहेगा, बुखार यानी ज्वर होता रहेगा। इनको जड़ से नष्ट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं तो सुनना, यहां पे एंटीबायोटिक में आप लोगों के पास में लेके चले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी के द्वारा सबसे पहले एंटीबायोटिक औषधि को खोजा गया, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक औषधि आपके खोजी थी, ये पेनिसिलिन औषधि के नाम से जानी जाती है। इसे दोस्तों पेनिसिलिन औषधि कहते हैं। ये पेनिसिलिन औषधि को जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने खोजा था, तो ये पेनिसिलम नोटेटम, ये पेनिसिलम नोटेटम नाम का कवक, और ये पेनिसिलम नोटेटम कवक पर अध्ययन करके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी के द्वारा जो खोजा गया था वो पेनिसिलिन खोजा गया था। यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक औषधि खोजी थी, ये पेनिसिलम नोटेटम कवक से अध्ययन करके खोजी थी। और हमें एक बात याद रखनी है कि ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि है, यानी कि हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर जो सबसे पहले खोजी गई, तो दुनिया की पहली प्रतिजैविक औषधि के नाम से इसको जानते हैं। तो ये दुनिया की पहली प्रतिजैविक औषधि कहलाती है। ये दुनिया की पहली प्रतिजैविक औषधि आप लोगों के पास में होती है, जिसको पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये पहली एंटीबायोटिक औषधि खोजी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी के द्वारा। इसके बाद में लेके चले दोस्तों, तो और भी आप लोगों के पास में कभी कभी बार ऐसे भी आ जाता है कि हमारे पास में कभी कभी हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि हमारे पास में जो दूसरी एंटीबायोटिक औषधि है, तो दूसरी एंटीबायोटिक औषधि की बात करें तो सुनना दोस्तों, यहां पे जो दूसरी एंटीबायोटिक औषधि है, यहां पर डॉक्टर बॉक्समैन के द्वारा खोजा गया था। डॉक्टर बॉक्समैन ने ग्रेशियम स्ट्रेप्टोमाइसिन कवक पर अध्ययन करके खोजा था। यह ग्रेशियम स्ट्रेप्टोमाइसिन से खोजा गया था, और यहां पे
कवक, ये आपका कवक है। और हमें एक बात याद रखनी है कि आप लोगों के पास में जो एंटीबायोटिक औषधि खोजी गई थी उसका नाम रखा गया था आपके पास में स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो उपचार लेते हैं, इसका जो उपचार करते हैं दोस्तों, ये आप लोगों के पास में टीबी रोग के उपचार में किया जाता है। टीबी रोग के उपचार में हम इस औषधि को प्रयोग में लेते हैं। और हमारे पास में जो औषधि है एंटीबायोटिक, ये सेकंड नंबर की औषधि है। पहली एंटीबायोटिक औषधि की बात करें तो आप लोगों के पास में पेनिसिलिन होगी। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को जो खोजा था वो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से खोजा था। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी एंटीबायोटिक औषधि डॉक्टर बॉक्समैन जी द्वारा खोजा गया था ग्रेसियम स्ट्रेप्टोमाइसिन कवक से। और इसका जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों टीबी रोग के उपचार में करते हैं, ये टीबी रोग के उपचार में। और सुनिए दोस्तों, इसके बाद कभी कभी आप लोगों से नॉर्मली ये भी पूछ लिया जाता है कि आप लोगों के पास में जो क्लोरोमाइसिन और आती है, क्लोरोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक औषधि होती है। और क्लोरोमाइसिन का जो करते हैं दोस्तों प्रयोग, ये क्लोरोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि, इसका प्रयोग पेचिस रोग में किया जाता है, जिसको हम अतिसार कहते हैं। पेचिस रोग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये पेचिस रोग में करते हैं। इसके बाद में लेके चले तो कभी कभी बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि टेरामाइसिन, और टेरामाइसिन एक एंटीबायोटिक औषधि है। और टेरामाइसिन औषधि का प्रयोग आप लोगों के पास में करते हैं, जिसको गलसुआ रोग कहते हैं। गलसुआ के बाद में लेके चले तो आप लोगों के पास में क्लोरोक्विन होता है इसी तरीके से। और क्लोरोक्विन जो औषधि होती है इसका प्रयोग दोस्तों मलेरिया में किया जाता है। तो ये हमारे पास में कुछ एंटीबायोटिक औषधि है जिनका प्रयोग कहां पर किया जाता है। दोस्तों आपने क्या सीखा, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि टीबी रोग के उपचार में लेते हैं। क्लोरोमाइसिन होता है दोस्तों पेचिस, जिसको अतिसार यानी खूनी दस्त भी हम कह सकते हैं। टेरामाइसिन जो होता है ना, तो टेरामाइसिन का प्रयोग करते हैं गलसुआ रोग के उपचार में। इसी तरीके से क्लोरोक्विन होता है, और क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं मलेरिया रोग के उपचार में। तो दोस्तों ये आप लोगों के पास में एंटीबायोटिक औषधि है, ये एंटीबायोटिक यानी इस तरीके से हम पहुंचे तीसरे नंबर की औषधि एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक औषधि। इसके बाद में यदि बात करें दोस्तों एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक यानी जिसे आप लोगों के पास में कहा जाता है पूतिरोधी, ये पूतिरोधी कहलाती है दोस्तों। और इस पूतिरोधी औषधि की बात करें तो हम कह सकते हैं एक तरीके से घरेलू उपचार। ये घरेलू उपचार में आप लोगों के पास में लिया जाता है, जैसे कि डिटॉल मरहम पट्टी वगैरह के रूप में लेते हैं, घरेलू घर का वैद्य आप इसे कह सकते हो। तो घरेलू रोग के उपचार में जो औषधि ली जाती है पूतिरोधी दोस्तों, और पूतिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक जो औषधि है दोस्तों ये पूतिरोधी, और इसका प्रयोग आप लोगों के पास में किया जाता है घरेलू उपचार में। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे। अब अंतिम बारी आती है आप लोगों के पास में एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक औषधि क्या होती है इसको हमें देखना है। एनेस्थेटिक औषधि की बात करते हैं दोस्तों, तो सुनिए यहां पे आप लोगों के पास में ये इधर इसको डाल दिया एंटीसेप्टिक। आज सुनिए, एंटीसेप्टिक जो औषधि है आप लोगों के पास में एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो सुनना, ये एनेस्थेटिक औषधि क्या होती है। सबसे पहले हमें याद रखना है निश्चेतक इसे कहते हैं। निश्चेतक के साथ साथ दोस्तों आप इसे सांज्ञाहारी भी कह सकते हैं। तो एनेस्थेटिक, निश्चेतक या सांज्ञाहारी जो औषधि होती है ये आपके पास में दोस्तों 5वें नंबर की औषधि है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, निश्चेतक किसे कहते हैं, सांज्ञाहारी हम किसे कहते हैं। इस औषधि का प्रयोग कहां पर हम इसको करते हैं ये हमें देखना है। तो सुनो दोस्तों, यहाँ पे एनेस्थेटिक जो औषधि है यानी निश्चेतक जो सांज्ञाहारी औषधि होती है, इस सांज्ञाहारी औषधि का जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों ये बेहोश के रूप में किया जाता है। बेहोश के रूप में हम इस औषधि को प्रयोग में करते हैं। तो हम कह सकते हैं बेहोश करने वाली जो औषधि होती है, बेहोश के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा बेहोश की दवाई बनाई जाती है, ये बेहोश की दवा बनाने वाली औषधि आप लोगों के पास में कहलाती है एनेस्थेटिक। तो इन्हें हम एनेस्थेटिक औषधि कहते हैं। अब सुनिए दोस्तों, इसमें लेके चले तो आप लोगों के पास में पहली औषधि कौन सी आती है वो आपको देखना है। यहाँ पे पहली औषधि आप लोगों के पास में जो आती है एनेस्थेटिक यानी निश्चेतक के रूप में, तो आप लोगों के पास में सबसे पहली जो औषधि हमने लिया दोस्तों ये क्लोरोफार्म होता है। इसे हम क्लोरोफार्म के नाम से जानते हैं, क्लोरोफार्म औषधि। तो देखिए दोस्तों, क्लोरोफार्म औषधि की बात करें तो क्लोरोफार्म यानी कि यह आप लोगों के पास में CHCl3 कहलाता है। और क्लोरो
जो फार्म है ये बेहोश के रूप में लेने वाले जो व्यक्ति थे आप लोगों के पास में जेम्स सिम्पसन, यानी हम कह सकते हैं कि जेम्स सिम्पसन के द्वारा, ये जेम्स सिम्पसन के द्वारा सबसे पहले जो बेहोश के रूप में लिया गया था वो क्लोरोफार्म को प्रयोग में लिया गया था दोस्तों। और क्लोरोफार्म आप लोगों के पास में CHCl3 कहलाता है, हम क्लोरोफार्म का प्रयोग लिया था। इसके बाद में सेकंड नंबर पर हम लेके चलते हैं, तो आप लोगों के पास में एक होता है डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर, और डाई एथिल ईथर की बात करें तो ये आप लोगों के पास में C2H5 और C2H5 ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो C2H5 और C2H5 ये डाई एथिल ईथर कहलाता है। और डाई एथिल ईथर का जो प्रयोग लिया गया था बेहोश के रूप में, ये सबसे पहले विलियम मोर्टन, हम कह सकते हैं विलियम मोर्टन के द्वारा इसे सबसे पहले बेहोश के रूप में लिया गया था। तो विलियम मोर्टन जी ने जो बेहोश के रूप में लिया था, आप लोगों के जो एनेस्थेटिक औषधि यूज में ली थी वो एनेस्थेटिक औषधि आप लोगों के पास में डाई एथिल ईथर। इसके बाद में लेके चले तो एक हमारे पास में और भी हम ले सकते हैं दोस्तों, सुनना, यहाँ पे हम ले सकते हैं आप लोगों के पास में एक औषधि और जो औषधि ली जाती है क्लोरोफार्म डाईएथिल ईथर के बाद में जो औषधि हम ले रहे हैं दोस्तों, ये कहलाता नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमारे पास में नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये हंसाने वाली गैस होती है, यानी आप कह सकते हो लाफिंग गैस, ये लाफिंग गैस कहलाती है, हंसाने वाली गैस कहते हैं। और इसका प्रयोग बेहोश के रूप में, यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के पास में जोसेफ प्रिस्टले, तो जोसेफ प्रिस्टली जी के द्वारा सबसे पहले जो ली गई थी आप लोगों के पास में, ये अपन की जो औषधि है ये नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग बेहोश के रूप में लिया गया था दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों के पास में ये एनेस्थेटिक यानी निश्चितक औषधियों की हम बात कर रहे थे, ये सांज्ञारी औषधि है। सांज्ञारी औषधि यानी कि आप लोगों के पास में 5वें नंबर की औषधि, इसका प्रयोग बेहोश के रूप में करते हैं। और बेहोश के रूप में लेने वाले आप लोगों के पास में पहले जेम्स सिम्पसन जी थे, और जेम्स सिम्पसन जी द्वारा क्लोरोफार्म यानी CHCl3 का प्रयोग किया गया था बेहोश के रूप में। डाई एथिल ईथर C2H5 और C2H5 विलियम मोर्टन जी ने इसको लिया था। अगली बारी आपके पास में नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग भी बेहोश के रूप में लिया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के पास में ये पहला, आप लोगों के पास में दैनिक जीवन में जो उपयोगी वस्तु है इनमें तो दैनिक जीवन में जो उपयोगी वस्तु है आप लोगों के पास में, तो दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं में आप लोगों के पास में जो ली गई है दोस्तों, तो यहां पे आप लोगों के पास में सबसे पहले हमने लिया था किसको, ये आप लोगों के पास में लिया था किसको दोस्तों, औषधियों के अंदर आप लोगों के पास में मानव शरीर। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, अभी मानव शरीर के अंदर कोई अंग है और अंगों के अंदर कोई विकार या विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसी को रोग कहा जाता है। और हम कह सकते हैं दोस्तों इन रोगों के अंदर आप लोगों के पास में जिन पदार्थों को उपचार में लेते हैं, ये मैंने क्या बताया था कि ये आपके पास में औषधि कहलाती है, ये औषधि कहलाती है दोस्तों। औषधियों में आपने पढ़ा था आप लोगों के पास में इस तरीके से दोस्तों 5 तरीके की औषधि मैंने आपको बताई थी। ये 5 तरीके की औषधि, पहली औषधि आपके पास में एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी कहलाती है, और हमने ये पढ़ा था पीड़ाहारी का प्रयोग करते हैं दर्द निवारक दवाओं में। सेकेंड नंबर के हम लेके आए थे एंटीपायरेटिक्स यानी कि ज्वरनाशी, और हमने ये पढ़ा था कि ज्वरनाशी का प्रयोग करते हैं दर्द के साथ साथ बुखार को दूर करने में। यहाँ पर ज्यादातर जो आप लोगों के ज्वरनाशी दवाई ली जाती है यूज में पैरासीटामोल, पेन किलर के साथ साथ एस्पिरिन होती है दोस्तों। यहाँ पे आपके पास में पैरासीटामोल के सेवन से यकृत यानी कि लीवर डैमेज हो सकता है। पेन किलर की बात करें गुर्दा यानी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, एस्पिरिन का हृदय पर इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम, और एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटल सैलिसिलिक एसिड होता है। इसके बारे में हम अगली जो बारी लेके आए थे दोस्तों आप लोगों के पास में 3rd नंबर पे हम लेके आए थे एंटीबायोटिक यानी जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं। तो ये प्रतिजैविक औषधि, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रतिजैविक औषधि जो कि हानिकारक रोगाणु को जड़ से नष्ट करती है, और हानिकारक रोगाणु को नष्ट करने के लिए ही हम आप लोगों के पास में एंटीबायोटिक औषधि यूज में लेते हैं। एंटीबायोटिक औषधियों में हमने बात की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन खोजी गई, और पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलम नोटेटम कवक से खोजी गई थी। पेनिसिलम नोटेटम से हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पहली जो एंटीबायोटिक औषधि आप लोगों के पास में है ये पेनिसिलिन ही कहलाती है। इसी तरीके से दूसरी एंटीबायोटिक औषधि की हम बात करने वाले डॉक्टर बॉक्समैन,
और मैंने बताया था दोस्तों डॉक्टर बॉक्समैन के द्वारा आप लोगों के ग्रेशियम स्ट्रेप्टोमाइसिन कवक से खोजा गया था। ये ग्रेशियम स्ट्रेप्टोमाइसिन कवक से आपके खोजा गया और औषधि का नाम भी स्ट्रेप्टोमाइसिन ही रखा था। और स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि का प्रयोग आप लोगों के पास में टीबी रोग के उपचार में करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में क्लोरोमाइसिन होती है जो पेचिस रोग में लेते हैं। टेरामाइसिन हमने पढ़ा गलसुआ में लेते हैं। क्लोरोक्विन हमने पढ़ा मलेरिया में लेते हैं। 3 तरीके की औषधि। चौथी औषधि हम लेके आए थे दोस्तों एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक पे ज्यादा प्रश्न आपके बनते नहीं है, पुतिरोधी के नाम से हम इसे जानते हैं, घरेलू उपचार में इसको यूज में लेते हैं। 5वें नंबर की औषधि हम लेके चले दोस्तों एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक को देखो इधर की साइड, ये आप लोगों के पास में यहां पे आप लोगों के पास में ये बेहोश के रूप में ली जाती है। एनेस्थेटिक जिसको हम निश्चेतक सांज्ञारी यानी कह सकते हैं बेहोश के रूप में। और इसका प्रयोग दोस्तों क्लोरोफार्म सबसे पहले हम लेके आए थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बार और कि क्लोरोफार्म जो होता है CHCl3, ये क्लोरोफार्म को बेहोश के रूप में लेके चले थे जेम्स सिम्पसन। इसके बाद में हमारे पास में आता है डाईएथिल ईथर, और डाईएथिल ईथर का प्रयोग विलियम मॉर्टन जी ने किया था बेहोश के रूप में। इसके बाद हमने पढ़ा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस, तो हंसाने वाली गैस का प्रयोग किया गया था बेहोश के रूप। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के पास में आप लोगों के पास में जो है ये आप लोग, अरे यार क्या हो रहा है बार बार, हाँ तो ये दैनिक जीवन में अपन की यानी डेली लाइफ केमिस्ट्री और डेली लाइफ जो विज्ञान है आप लोगों के पास में, इसमें हमने पहला जो लिया था वो औषधि लिया था। औषधि के बारे में हम सेकंड लेके आते हैं विस्फोटक, यानी विस्फोटक एक्सप्लोसिव क्या होता है। विस्फोटक की जानकारी लेने वाले हैं तो सुनो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहां पर तो सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास में डेली लाइफ साइंस। ये डेली लाइफ साइंस के अंदर मैंने क्या बताया आपको, यानी केमिस्ट्री, तो डेली लाइफ साइंस के अंदर सेकंड जो बारी करने वाले हैं हम किसकी बात करने वाले हैं, तो सुनना दोस्तों। यहां पे सेकंड आप लोगों के पास में मैं लेके आया हूं विस्फोटक। ये विस्फोटक जिसको एक्सप्लोसिव कहा जाता है, ये आप लोगों के पास में एक्सप्लोसिव, जिसको एक्सप्लोसिव के नाम से जानते हैं, विस्फोटक के बारे में लेके चलेंगे। विस्फोटक क्या होता है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विस्फोटक यानी एक ऐसा पदार्थ, अपन कहेंगे ऐसे पदार्थ जो विस्फोट होने पर, ऐसे पदार्थ जो विस्फोट होने पर तीव्र ध्वनि के साथ अत्यधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। ये उत्पन्न करते हैं, इनको दोस्तों क्या कहा जाता है, विस्फोटक। जो तीव्र ध्वनि के साथ साथ हमें यानी कि हम कह सकते हैं क्या देते हैं, तो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो होते हैं तो आप लोगों के पास में इस तरीके से ये विस्फोटक कहलाते हैं। विस्फोटक की श्रेणी में आप लोगों के पास में जो विस्फोटक होते हैं, कौन कौन से विस्फोटक है हम इसको देखें तो यहां पर आप लोगों के पास में विस्फोटक में जो लेके आते हैं सबसे पहले, यहां पर सबसे पहले यानी विस्फोटक निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले हम आरडीएक्स विस्फोटक लेके चलते हैं। आरडीएक्स बोले तो रिसर्च ये रिसर्च आप लोगों के पास में डेवलप एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। तो दोस्तों आरडीएक्स जो विस्फोटक है, यहां पे आपको याद रखना है आरडीएक्स विस्फोटक आप लोगों के पास में 1899 में बनाया गया था। 1899 में जर्मनी के अंदर खोजा गया था, और जर्मनी के अंदर जिन्होंने खोजा उनका नाम था हेस सेनिंग।
तो हेस एनिंग के द्वारा आप लोगों के पास में आरडीएक्स विस्फोटक को खोजा गया था और 1899 में खोजा गया था। ये जो विस्फोटक है हम कह सकते हैं खतरनाक विस्फोटक की श्रेणी में भी आता है। हम खतरनाक विस्फोटक की श्रेणी में से कह सकते हैं, खतरनाक विस्फोटक की श्रेणी का एक विस्फोटक होता है। यहां पर दोस्तों इटली के अंदर इस विस्फोटक को T4 विस्फोटक कहा जाता है, इटली के अंदर। इसी तरीके से यूएसए में साइक्लोनाइट के नाम से उसको जानते हैं। और साइक्लोनाइट के साथ लेके चले तो कभी कभी आप लोगों से जर्मनी में भी पूछ लिया जाता है, और जर्मनी में आप लोगों के पास में होता है, ये हेक्सोजन कहलाता है, हेक्सोजन कहते हैं इसको। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में जो विस्फोटक है इटली में T4 कहलाता है, यूएसए में साइक्लोनाइट कहते हैं, जर्मनी में हेक्सोजन। और आप लोगों को याद रखना है कि इस विस्फोटक का जो नाम है इसको आप प्लास्टिक का तेल भी कह सकते हैं। ये प्लास्टिक के तेल के नाम से भी विस्फोटक जाना जाता है। और इसका नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, पुलवामा कांड के अंदर जो हुआ था, घटना घटित हुई थी, शहीद हुए थे जवान, वहां पे आरडीएक्स विस्फोटक की चर्चा की गई थी। आरडीएक्स विस्फोटक के साथ में लेके चले दूसरा, आप लोगों के पास में एक होता टीएनपी विस्फोटक। टीएनपी की बात करें दोस्तों, ये ट्राइनाइट्रोफिनॉन कहलाता है। और ये जो होता है, इस विस्फोटक की हम बात करें तो इस विस्फोटक को इसके अंदर पिक्रिक अम्ल पाया जाता है। और पिक्रिक अम्ल जो होता है आंखों में से आपको मालूम है आंसू निकालता है, और इसलिए हम इसको अश्रु विस्फोटक कह सकते हैं। यह अश्रु विस्फोटक जिसके कारण आंखों में से आंसू निकलते हैं, यह अश्रु विस्फोटक कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में हम लेके चलते हैं तो इसके बाद में आप लोगों के पास में जो विस्फोटक है, यहां पे आप लोगों के पास में टीएनजी होता है। टीएनजी ये आप लोगों के पास में ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है विस्फोटक। ये पूरे नाम पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जामों में। और आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये जो विस्फोटक है इसको नोवल का तेल कहते हैं। ये नोवल का तेल कहलाता है, नोवल का तेल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नोवल का तेल जो कहने वाले व्यक्ति थे, तो टीएनजी जो विस्फोटक है इसकी सहायता से यहाँ पे आप लोगों के पास में 1863 में, और 1863 में हम कह सकते हैं स्वीडिश, और स्वीडिश के रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये 1863 में स्वीडिश के जो थे अल्फ्रेड नोबल जी थे। और अल्फ्रेड नोबल ने इसको बनाया था सबसे पहले आप लोगों के पास में किसको, यानी डायनामाइट विस्फोटक। ये डायनामाइट विस्फोटक बनाया था। तो डायनामाइट विस्फोटक जो खोजा था यानी बनाया था, तो डायनामाइट विस्फोटक दोस्तों इस टीएनजी के सहयोग से बनाया गया था। और टीएनजी के सहयोग से बनाने के कारण अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने इसको नोबल का तेल कहा। क्या कहा था दोस्तों? नोबल का तेल। हम कह सकते हैं कि आधुनिक यदि बात करते हैं वर्तमान समय में, तो यहां पे आधुनिक यदि आपको डायनामाइट विस्फोटक बनाना है, तो आधुनिक डायनामाइट विस्फोटक में यहां पे चिली साल्टपीटर जिसको हम कहते हैं, ये चिली साल्टपीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके सोडियम नाइट्रेट NaNO3 के नाम से इसको जानते हैं। तो आप लोगों के क्या हुआ, आजकल जो वर्तमान समय की बात करें तो आजकल वर्तमान समय में डायनामाइट विस्फोटक को टीएनजी के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट लेकर बनाया गया है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अल्फ्रेड नोबल जी के नाम से ही आप लोगों के पास में सन 1901 से, और 1901 से आप लोगों को मालूम होगा शायद नोबल पुरस्कार की शुरुआत की गई दोस्तों। तो यह नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से, ये हुई थी अल्फ्रेड नोबल जी के नाम पर। हाँ जी दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर हुई थी ये। और आप लोगों के पास में यहां पे लेके चले तो एक नॉर्मली विस्फोटक आप लोगों के पास में बता देता हूं। अगला जो विस्फोटक की श्रेणी में लेके चलते हैं, यहां पे आप लोगों के पास में इधर लीजिए दोस्तों, इधर लो। यहां पे एक आप लोगों के पास में नॉर्मल विस्फोटक की श्रेणी यानी कि बारूद हो, और बारूद में आपको याद रखना इसका जो निर्माण है चारकोल, चारकोल के साथ साथ दोस्तों आप लोगों के पास में सल्फर, और सल्फर के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों के पास में लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और आपको याद रखना पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ये सोरा कहलाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर होता है ये नॉर्मल से विस्फोटक। आपके पास में 4-5 विस्फोटक
जिनको कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों सुनना। ऐसे पदार्थ जो विस्फोटक होने पर तीव्र ध्वनि के साथ अत्यधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं वो विस्फोटक कहलाते हैं। आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सबसे पहला जो विस्फोटक हम लेके आए थे, यहाँ पे सबसे पहला विस्फोटक आप लोगों के पास में आरडीएक्स यानी रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव 1899 के अंदर यहाँ पे आपके जर्मनी के है सेनिंग जी ने इसको खोजा था। ये खतरनाक विस्फोटक की श्रेणी का विस्फोटक माना गया है। इसको दोस्तों इटली में T4 कहते हैं, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं, और जर्मनी में दोस्तों इसको हेक्सोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, हेक्सोजन। इसके बाद में लेके चले तो हम कह सकते हैं ये प्लास्टिक के तेल के नाम से भी जाना जाता आरडीएक्स। सेकेंड नंबर का विस्फोटक आपने लिया था टीएनपी। ये टीएनपी विस्फोटक लिया था दोस्तों। टीएनपी यानी कि ट्राइनाइट्रोफिनॉन के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर पिक्रिक अम्ल पाया जाता है। पिक्रिक अम्ल के कारण ही आपको मालूम हो तो लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है, लैक्रोमाइल जो डक्ट कहलाती है, तो ये लैक्रिमल नाम की जो ग्रंथि होती है, इस लैक्रिमल ग्रंथि से आपको याद रखना है कि क्या निकालती है दोस्तों, आंसू। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंसू के अंदर आप लोगों के पास में लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, और आज लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। हानिकारक वायरस जीवाणु वगैरह होता है उनको क्या करता है, नष्ट करता है। इसके बाद में हमने पढ़ा एक और विस्फोटक टीएनजी जो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। ये ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है, इसे हमारे नोबल के तेल के नाम से जानते हैं, और नोबल का तेल जो कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों उनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जी ने इसको नोबल का तेल कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल जी ने जब डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था तो डायनामाइट विस्फोटक जो बनाया था सर्वप्रथम ये नाइट्रोग्लिसरीन के नाम बनाया था सहायता से, 1863 में बनाया था। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों इसके स्थान पर जो आधुनिक हम लेते हैं, आधुनिक विस्फोटक जिसे कहते हैं, आधुनिक डायनामाइट जिसे कहते हैं, और ये आधुनिक जो डायनामाइट की हम बात कर रहे हैं, ये आधुनिक डायनामाइट बनाने में इसके स्थान पर आजकल लिया जाता है ये आपके चिली साल्टपीटर, यानी दोस्तों सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। चिली साल्टपीटर कहते हैं, यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और कहते हैं कि 1901 में अल्फ्रेड नोबल जी के नाम पर ही आप लोगों को मालूम हो तो नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है वो 1901 से इसकी शुरुआत की गई थी। एक हल्का सा विस्फोटक और हमारे पास में बारूद, जिसका कभी कभी निर्माण पूछ लिया जाता है, और आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण होता है दोस्तों ये सल्फर, एक चारकोल और एक आपके पास में पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा से होता है। चलिए तो चारकोल क्या होता है हल्का से इसमें बता देता हूं। जब आप लोगों के पास में कोयला होता है ना, तो कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। जहां पे वायु एब्सेंट रहती है तो वायु की अनुपस्थिति में आप जैसे इसको दोस्तों जलाओगे तो कोयला को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर आप लोगों के पास में एक द्रवित पदार्थ प्राप्त होता है, और जो द्रवित पदार्थ प्राप्त होता है दोस्तों उस द्रवित पदार्थ को ही आपके चारकोल कहा जाता है। क्रीम जो सौंदर्य आती है आप लोगों के पास में, जिन्हें कहते हैं कॉस्मेटिक आइटम वगैरह चलते हैं, उस तरीके से उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के पास में आपका विस्फोटक रहा। यानी कि आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक औषधि क्लियर की है दोस्तों, और एक आप लोगों के पास में हमने जो क्लियर किया विस्फोटक। इस विस्फोटक से पहले मैंने आपको ये औषधि बताई थी। ये दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं में आप दो चीजें क्लियर कर चुके हो। कल की जो बारी रहेगी अपन के नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पेट्रोलियम उर्वरक, सीमेंट, कांच और आपके साबुन, अपमार्जक, इनको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी आज हमने क्या है केवल दो ही, हाँ जो केमिस्ट्री में उपयोगी आते हैं वो केवल दो ही हमने ली है, और दो में केवल एक औषधि और क्या पढ़ा था, विस्फोटक। ठीक है ना दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे साबुन, अपमार्जक, सीमेंट, कांच। ठीक है ना दोस्तों, और जब तक के लिए गुड बाय।